बच्चों, आज मैं आपको एक बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनाती हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी। वो चने बुनाने जा रही थी। अचानक से रास्ते में एक पत्थर आया और वो उस पत्थर से टकरा के गिर पड़ी। जैसे ही वो गिरी, जो उनकी टोकरी में चने थे वो सारे वहां बिखर गए और वो एक एक करके उठाने लगी। रास्ते में एक पेड़ था, वहां पर एक कौवा बैठा हुआ था। उस कौवे ने देखा कि बूढ़ी अम्मा सारे चने टोकरी में डाल रही है, तो वो कौवा उड़ता हुआ बूढ़ी अम्मा के पास आया और बूढ़ी अम्मा से बोला, बूढ़ी अम्मा, क्या मैं आपके चने उठाने में हेल्प कर दूं? बूढ़ी अम्मा ने बोला, ठीक है। और कौवा बूढ़ी अम्मा के साथ सारे चने टोकरी में डालने लगा। एक एक करके बूढ़ी अम्मा ने सारे चने अपने इकट्ठे कर लिए। जब सारे चने इकट्ठे हो गए, कौवे ने एक चना उठाया और उड़कर वापस पेड़ पर जाके बैठ गया। बूढ़ी अम्मा कौवे के पीछे पीछे गई और कौवे से बोली, कौवे कौवे मेरा चना वापस दे। कौवे ने बोला, मैं तो नहीं देता। फिर बूढ़ी अम्मा ने पेड़ से बोला, पेड़ पेड़ तू कौवे को उड़ा दे। पेड़ ने बोला, मैं क्यों उड़ाऊं? कौवे का तो घोंसला है मेरे पेड़ पर, उसके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं मेरे पेड़ पर। फिर वो कारपेंटर के पास गई और कारपेंटर से बोली, कारपेंटर तू पेड़ को काट दे। कारपेंटर बोला, मैं क्यों काटूं? मेरे पास तो भी बहुत लकड़ी पड़ी है, मैं तो नहीं काटूंगा। फिर वो राजा के पास गई। राजा से बोली, राजा आप कारपेंटर को सजा दो, क्योंकि उसने मेरी बात नहीं मानी। तो राजा ने बोला, मैं क्यों कारपेंटर को सजा दूं? कारपेंटर तो मेरे पूरे महल की देखभाल करता है और सारा फर्नीचर ठीक करता है। फिर वो रानी के पास गई और रानी से बोली, रानी तू राजा से रूठ जा। रानी बोली, मैं क्यों रूठूं? राजा तो मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर हार लेकर आता है। फिर वो चूहे के पास गई और चूहे से बोली, चूहे तू रानी का हार चुरा ले। तो चूहा बोला, मैं तो नहीं चुराऊंगा, मैं तो रानी के महल में रहता हूँ और आराम से खाता हूँ। फिर वो बिल्ली के पास गई। बिल्ली से बोली, बिल्ली तू चूहे को खा जा। तो बिल्ली ने बोला, मैं क्यों खाऊं, मेरा तो पेट भरा हुआ है। फिर वो कुत्ते के पास गई और कुत्ते से बोली, कुत्ते तू बिल्ली को काट ले। तो कुत्ते ने बोला, मैं तो नहीं काटता बिल्ली को, बिल्ली तो मेरी दोस्त है। फिर वो गई डंडे के पास और डंडे से बोली, डंडे तू कुत्ते को पीट दे। तो डंडा बोला, मैं तो नहीं पीटूंगा। फिर वो गई आग के पास और आग से बोली, आग तू डंडे को जला दे। आग बोली, मैं क्यों जलाऊं, डंडे ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। फिर वो गई पानी के पास और पानी से बोली, पानी तू आग को बुझा दे। तो पानी बोला, मैं क्यों बुझाऊं? फिर वो गई हाथी के पास। हाथी को बोला कि हाथी तू पानी को पी जा। हाथी ने बोला, मैं क्यों पीऊं, मेरे को तो प्यास ही नहीं है। फिर रास्ते में चलते चलते बूढ़ी अम्मा को एक चींटी दिखाई दी और बूढ़ी अम्मा ने चींटी से बोला, चींटी तू हाथी के कान में घुस जा। तो बच्चों, चींटी ने बूढ़ी अम्मा का कहना मान लिया। जैसे ही चींटी हाथी के कान में घुसने लगी तो हाथी ने बोला, चींटी मेरे कान में ना घुस, मैं पानी पीता हूँ। पानी बोला, मुझे मत पी, मैं आग बुझाता हूँ। आग बोली, मुझे मत बुझा, मैं डंडे को जलाती हूँ। डंडा बोला, मुझे मत जला, मैं कुत्ते को पीटता हूँ। कुत्ता बोला, मुझे मत पीट, मैं बिल्ली को काटता हूँ। बिल्ली बोली, मुझे मत काट, मैं चूहे को खाती हूँ। चूहा बोला, मुझे मत खा, मैं रानी का हार चुराता हूँ। रानी बोली, मेरा हार मत चुरा, मैं राजा से रूठ जाती हूँ। राजा बोला, मुझसे मत रूठ, मैं कारपेंटर को सजा देता हूँ। कारपेंटर बोला, मुझे मत सजा दो, मैं पेड़ को काटता हूँ। पेड़ बोला, मुझे मत काट, मैं कौवे को उड़ाता हूँ। और फिर जैसे ही पेड़ ने कौवे को उड़ाने लगा तो कौवा बोला, पेड़ मुझे मत उड़ा, मैं बूढ़ी अम्मा का चना वापस देता हूँ। और कौवे ने बूढ़ी अम्मा का चना वापस दे दिया।
तो देखा बच्चों, कैसे बूढ़ी अम्मा ने अपना चना कौवे से वापस लिया और फिर बूढ़ी अम्मा अपने चने लेकर भुनाने चली गई। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। बच्चों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने सुझाव हमें ज़रूर बताएं। और कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं वो भी हमें लिखकर बताएं, तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। ओके, बाय बाय।